क्या जीवन में आप आगे जाना चाहते हैं? क्या लाइफ आप आगे जाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को बेटर बनाना चाहते हैं? आपको तो पता ही है ना आपको क्या करना है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अब काम तो सब लोग करते हैं, रिच मैन भी करता है, पुअर भी करता है, पर रिच मैन काम करने का तरीका अलग रहता है और पुअर के मैन काम करने का अलग रहता है। रिच मैन जो भी काम स्ट्रगल करता है वो स्मार्ट तरीके से करता है, और पुअर जो काम करता है वो तो आप जानते ही हैं, तभी तो आप मेरे चैनल में हैं। से और बेटर तरीके से समझ सकते हैं हम। तो फाइनली इन सब बातों में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ, आपको करना क्या है। आपको बेटर तरीका का एक नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स रीड करनी पड़ेगी। और बुक्स कौन सी रीड करनी पड़ेगी? बहुत सारी बुक हैं ऐसी, पर मैं आपके लिए एक लाया हूँ मैजिक बुक। इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। बट एक दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम होती है, उसी को मैं सॉल्व किया हूँ। बुक जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत मोटी मोटी होती हैं, और समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक पढ़ी जाए। और बहुत सारी बुकों में बहुत मोटी मोटी बुक होने के कारण ज्ञान हम ले नहीं पाते, हम पढ़ नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को मैं ख़त्म किया हूँ आपके लिए। मैं आपके लिए लाया हूँ पूरी ऑडियो बुक। मेरे चैनल में बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त विंड शेफर्ड। दोस्तों, बुक का नाम है लाइफ मित्र। इस बुक के 3 चैप्टर बन चुके हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस ऑडियो बुक को सुनने के पहले आप उसको सुने। लाइफ मित्र के फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैप्टर 4, हमारी लाइफ में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, विवादों को कैसे सॉल्व करें। इस धरती पर शायद ही ऐसा कोई पर्सन होगा जिसका किसी के साथ विवाद नहीं होगा। हम सभी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई विवाद किसी न किसी को लेकर मनमुटाव हो ही जाता है। विवाद तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हालांकि जब हम बड़ी मशक्कत करते हैं तो विवाद को हमारी लाइफ से दूर करने की पर सारी कोशिश के बावजूद किसी न किसी से बिना किसी प्रकार का विवाद हो ही जाता है। विवाद हर प्रकार के रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ के बीच हो, पिता और पुत्र के बीच हो, सीनियर जूनियर के बीच में हो, ग्राहक और दुकानदार के बीच में हो, पॉलिटिशियन पार्टीज के बीच हो, धर्म या जाति के बीच हो, हर जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा हमारा विवाद। इसलिए अगर आप में यह स्किल्स डेवलप हो जाए कि आप अपने विवाद को सॉल्व कैसे कर सकें और दूसरों को उनके विवाद को रिमूव करने में मदद कर सकें, तो पूरे चांस हैं कि आप एक लीडर के रूप में उभर सकते हैं। क्योंकि विवाद को मैनेज करना और सॉल्व करना एक आर्ट है, और हर किसी को इस पर महारत हासिल नहीं है। चलिए अपन समझते हैं विवाद किस कारण से होते हैं। मोस्टली विवाद 2 कारण से होते हैं, पर्सनल रीजन से और दूसरा मतभेद डिफरेंट ऑफ ओपिनियन की वजह से। रिलेशनशिप में विश्वास की कमी हो, लॉयल्टी की कमी हो, वफादारी की कमी हो, या किसी का ईगो हर्ट हो, या किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोस पहुंचे, यह सब पर्सनल रीज़न है जिनकी वजह से विवाद होते हैं। जबकि मतभेद ओपिनियन में डिफरेंस है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग सोचता है, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे जो एक ही समय एक ही माँ के पेट से जन्म और एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी सोच और एटीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। शायद इसलिए वे 2 सगे भाई की इतनी गहरी दोस्ती नहीं होती जितनी कि 2 स्ट्रेंजर अजनबियों में होती है। क्योंकि दोस्ती कभी 2 लोगों की नहीं होती, दोस्ती हमेशा 2 एक जैसी सोच और सिमिलर एटीट्यूड के बीच होती है।
इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी सभी लोगों से अच्छी बने, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी सोच दूसरों से कितनी मिलती है। जब सबकी सोच आपस में नहीं मिल पाती तो ओपिनियन राय के एक जैसे हो सकती है। जब हम उन लोगों के साथ डील करते हैं करनी डील करनी होती है जिनकी सोच और ओपिनियन हमसे बिल्कुल अलग है, तो विवाद होने के पूरे चांस होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से विवाद हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि लॉयल्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो से विवाद कैसे होते हैं। लेकिन इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ताकि इस प्लॉट सेट को समझ सकें। आपको कैसे लगेगा जब किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद आपको पता चले कि वो प्रोडक्ट आपने परचेस किया है वो डुप्लीकेट या घटिया क्वालिटी का है। आपको कैसा लगेगा अगर आपको किसी मैटर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए? क्योंकि अगर क्या होगा अगर कोई बार बार आपका मजाक उड़ाए, तो आपको कैसा महसूस होगा जब आपका कोई अपना ही आपके साथ चीटिंग करे? अगर आपके जूनियर आपकी रिस्पेक्ट ना करें, कोई आपसे बदतमीजी करे या लगातार अच्छे करने के बाद बॉस आपको अप्रिशिएट ना करे, तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है तो आपको गुस्सा आएगा ही, आप दुखी होंगे ही, आप स्ट्रेस में आएंगे ही। पॉसिबिलिटी यह है कि जो आपके साथ कर रहा है उसके साथ आपकी अनबन हो ही जाएगी। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि मतभेद या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण विवाद क्यों और कैसे होते हैं। मोस्टली डिफरेंट ऑफ ओपिनियन से विवाद तब होता है जब आप डिसीजन लेने की जब बात डिसीजन लेने की आती है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब एक से ज़्यादा लोगों को ऐसी सिचुएशन आती है जब एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा डिसीजन लेना होता है कि सभी लोग बिना किसी ऑब्जेक्शन के साथ डिसीजन पर राजी हो जाएं। अगर मोस्टली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से विवाद तब होता है जब बात डिसीजन लेने की आती है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब एक से ज़्यादा लोगों को मिलाकर ऐसा डिसीजन लेना होता है कि सभी लोग बिना किसी ऑब्जेक्शन के साथ डिसीजन पर राजी हो जाएं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मान लो 10 लोग हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबके पास अपना आइडिया और सभी लोगों को लगता है उनका आइडिया बेस्ट है, उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब कैसे उन सभी को किसी एक आइडिया पर राजी किया जाए? मोस्टली सिचुएशन तब क्रिटिकल हो जाती है जब लोगों को मिलाकर ये डिसाइड करना हो कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए। रिसोर्सेस का मतलब है टाइम का स्पेंड करना या पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना। सपोज एक हस्बैंड और वाइफ के पास एक्स्ट्रा मनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसे पैसे का करें क्या। हस्बैंड चाहता है कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि वाइफ इंटरनेशनल टूर पर जाना चाहती है।
या उन पैसों को से ज्वेलर गहने जवाहरात खरीदना चाहती है। अब दोनों ही अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। इस प्रकार एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसके बिजनेस को मैनेज करे, जबकि बेटे का सपना है कि वो आर्टिस्ट बने, जो उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जब भी एक से ज्यादा लोगों को मिलाकर कोई डिसीजन लेना होता है तो वह विवाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से ये होता है। मैं आपके साथ इस टॉपिक पर एक एक्सीलेंट एक्सप्लेन शेयर करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 1957 में बनी एक अमेरिकन फिल्म जिसका नाम है 12 एंग्री मैन। इस मूवी की स्टोरी यह है कि इसमें 12 लोगों को मिलाकर एक 18 साल के लड़के की लाइफ का फैसला लेना होता है, जिस पर वे इल्जाम होता है कि उसने अपने पिता का मर्डर किया है। फैसला पूरी तरह से उन 12 लोगों के हाथ में होता है। वे जो भी डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। चाहे तो उसे फांसी की सजा मिल सकती है या उसे बाइज्जत बरी किया जा सकता है। लेकिन दुविधा ये है कि उन सबका डिसीजन सेम होना चाहिए। जैसे ही डिसीजन शुरू होता है 12 में से 11 लोग उनका फैसला सुनाते हैं कि लड़का गिल्टी है, मतलब कि उसी ने उसके पिता का मर्डर किया है। 12 में से सिर्फ एक ही मेंबर कहता है कि हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह उस लड़के की जिंदगी का सवाल है। उसकी बात सुनकर उसे मेंबर को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनमें से किसी को जल्दी घर जाना होता है, किसी को फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जाना होता है। कोई सोचता है कि ये झोपड़पट्टी में रहने वाले तो होते ही हैं, ऐसे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। जबकि उनमें से एक मेंबर के उसके अपने बेटे के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, इसलिए वो चाहता है कि उस लड़के को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब डिसीजन के दौरान वे कई बार गुस्से में आकर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। कोर्ट रूम का माहौल बहुत ही गर्म हो जाता है। एक म्यूचुअल डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन उन 12 मेंबर में से एक मेंबर ऐसा भी होता है जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। वो सबको सुनता है और फिर बहुत ही अच्छे अंदाज पर और एक लॉजिक के साथ अपनी बात रखता है। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल से वो बाकी 11 मेंबर को इस बात पर कन्विंस कर लेता है कि लड़के ने पिता का कत्ल नहीं किया है और वो निर्दोष है। इस मूवी में हमें कई लाइफ स्किल सीखने को मिलती हैं, जैसे कि पक्षपात और पूर्वग्रह की वजह से राइट डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। हमें अपनी इमोशन यानी भावनाओं में नहीं आना चाहिए। विवाद के समय हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्स करना चाहिए। हमें लॉजिक के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लॉजिक से ही किसी को कन्विंस कर सकते हैं, ना कि चिल्लाकर। अब तक हम विवाद की डेफिनेशन, टाइप और रीजन के बारे में जान चुके हैं। अब हम विवाद की रिसॉल्व करने के तरीकों को जानेंगे। मैंने अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस से 3 टूल्स डेवलप किए हैं, जिससे हम विवाद को सॉल्व कर सकते हैं। विवाद सॉल्विंग फर्स्ट टूल, इग्नोर करना। कहा जाता है कि हर व्यक्ति इग्नोर नहीं कर पाता, इसलिए हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जी हाँ, इग्नोर करने और सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाएंगे, समझो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और
साथ ही साथ आपकी लाइफ में आधे से ज़्यादा विवाद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अधिकतर विवाद सीरियस और डिसएक्टिव नहीं होते, लेकिन ये हमारा ईगो होता है जो आग में घी का काम करता है और इश्यूज को सॉल्व नहीं होने देता। हिंदी में कुछ कहावतें हैं जो इस टॉपिक पर सटीक फिट बैठती हैं। आ बैल मुझे मार, उड़ता हुआ तीर लेना। इन कहावतों से साबित होता है कि हम खुद ही मुसीबतों को मोल ले लेते हैं। बैल अपने रास्ते जा रहा था और तीर भी आपके लिए नहीं था, लेकिन हमने खुद ही उनका रास्ता रोका, उनसे टकराए और घायल हुए। अगर हम इग्नोर करते तो हमें कुछ भी नहीं होता। इग्नोर करना भी एक आर्ट है जिसे हम सीखना होगा। अननेसेसरी विवाद को अपनी लाइफ से दूर रखना होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि यू कैन डू इट, या पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, या आपको मजाक उड़ाता है, या आपका मजाक उड़ाता है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उनको जवाब देने की बजाय इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बारे में कुछ कहता है तो वो उसकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं है। इसलिए उनका जवाब देने में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। आप तो बस आपके गोल और फोकस करें और उसे कैसे एक्टिव किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उनके मुंह पर अपने आप ताला लग जाएगा। आप इज द बेस्ट लाइन। आप चुपचाप मेहनत करते जाओ और आपकी कामयाबी को शोर मचाने दो। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इग्नोर करना कितना पावरफुल क्यों है। जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं, प्रोबेबली दोनों में से एक पत्थर टूट जाएगा, या हो सकता है दोनों ही डैमेज हो जाएं। जब भी दो सोल्ड ऑब्जेक्ट यानी कि कठोर चीजें आपस में टकराती हैं, तो उनके पीछे की फोर्स उन्हें डैमेज कर देती है। लेकिन अगर उनमें से एक ऑब्जेक्ट सॉफ्ट हो तो डैमेज बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। बात एक छोटी सी पानी की धारा नदी से गुजरती हुई आगे बढ़ती है तो उसके रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स और रुकावटें आती हैं, जैसे कि चट्टानें, पत्थर, झाड़ियाँ। लेकिन पानी उनमें से किसी से भी उलझता नहीं है। पानी पत्थरों और झाड़ियों को इग्नोर करते और अपना रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि पानी का काम किसी से उलझना नहीं है, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते हुए सागर में मिल जाता है और मिलना है। पानी जानता है कि उलझने से उसी का लॉस होगा, क्योंकि ऐसा करने से उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। इससे झाड़ियों और चट्टानों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन जब वही पानी बाढ़ बन जाता है तो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर कोई भी उसके आगे नहीं टिक पाता। अब मैं आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बात समझाने जा रहा हूँ। अगर इसे आप समझ गए तो यकीन कीजिए, आपको सक्सेसफुल बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मेरा पॉइंट यह है कि फिलहाल इस समय आप बाढ़ नहीं हो कि सबसे उलझते फिरो। आप उस पानी की छोटी सी धारा की तरह हो जो चट्टानों और झाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए बेटर यही है कि आप अपने गोल और ड्रीम पर काम करो, तब तक कि जब तक आप इतना सक्सेसफुल ना बन जाओ कि हर जगह आपकी चर्चा होने लगे। जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपकी चुगली करते हैं या आपसे जलते हैं, अगर आप उन लोगों को रिप्लाई करने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं तो इससे आपकी सक्सेसफुल बनने की डेट आगे बढ़ जाएगी। इसलिए आप मेहनत करें और खुद को बाढ़ बनाने की कोशिश करें, यानी कि एक सक्सेसफुल और पावरफुल पर्सन बनाने, ताकि कोई आपके रास्ते में आने की हिम्मत ना कर सके। और अगर गलती से आ भी जाए तो आपकी पावर और फोर्स में डिस्ट्रॉय